saying, Lordship, whatever, on affidavit, the information sought by the department, I furnish the same. You please क्या था वो तारीख पे तारीख उसी शैली में बात कर रहे हो तो आदमी कहीं समझ में आता है। आप 25-30 साल की प्रैक्टिस करके बैठे हुए उसके बावजूद भी ये जब यूनिवर्सिटी की शैली। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक वीडियो देखने जा रहे हैं और उसी पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो से हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। No, Lordship, before coming, Lordship, I am coming saying, Lordship, whatever, on affidavit, the information sought by the department, I furnished the same. You please tell I me. furnished all the documents, Lordship. I Please furnished all information. show me the documents which you have filed in the writ court. Lordship, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडवोकेट साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं और जज साहब थोड़ा शांत है। मतलब कि जज साहब ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं एडवोकेट साहब के गुस्से पे। Come to your writ petition. Where is petition? See annexure P1. Lordship in clause in D. You first see your. तो जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि एक रिट पिटीशन का केस है। रिट पिटीशन वो होता है जब भी आपको किसी सरकारी संस्था के ऊपर केस करना होता है तो आप रिट पिटीशन ही फाइल करते हैं। Documents filed in the writ court. This is the first document you have filed on 2/9/15. Please read this order. Which one? This letter. Order, yes. P1. P1. हाँ. अनुकंपा नियुक्ति Overlooked, हेतु. हाँ, sir, this letter is addressed to the Commissioner Health Services हाँ. by the CMO. अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन श्रीमती शेखर। उपरोक्त विषयांतर्गत श्री शिवनारायण शर्मा नॉन मेडिकल असिस्टेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठंडा अस्पताल चौरा ठंडा जिला झाबुआ सास की सेवा में रहते हुए इतने को स्वर्गवास हो गया। उनकी पुत्री रेखा द्वारा नॉन मेडिकल 120 इतनी गोविंदपुरी इतने द्वारा इस कार्य को प्रस्तुत किया गया है जो मूलतः संवर्ग आपकी ओर भिजवाया जा रहा है। इसकी शैक्षणिक योग्यता एमए उत्तीर्ण है। आवेदक संवर्ग सामान्य वर्ग से संबंधित है। झाबुआ जिले के 100 बिंदु रोस्टर अनुसार सामान्य वर्ग का कोई भी पद तृतीय चतुर्थ श्रेणी वर्ग में रिक्त न होने से प्रकरणता मूल आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। किसके लिए क्या? कमिश्नर ने फिर दोबारा से लेटर लिखा ये कृत्य स्वास्थ्य आयुक्त मुख्य सीएमओ झाबुआ के लिए और उनसे ये क्वेरी मांगी कि संदर्भित पत्र में इतने दिनांक इतने को कणिका 24 में संदर्भित में विवाहित और दिवंगत इतनी नामांकित पत्री इतने के बारे में शपथ पत्र के साथ देना होगा। ये मैंने उनको शपथ पत्र एक बार सुनो क्या लिखा, पढ़ो उसको। मैं संदर्भित पत्र के पूरा पढ़ रहा हूँ नोट से एक आप बिल्कुल आराम से। संदर्भित पत्र के संबंध में विषयांतर्गत प्रकरण में नियम के मैं माननीय ऑनरेबल सिंगल जज के सामने वो सारी चीजें रख चुका जिन चीजों को मुझे रखना मैं अब उसके बाद बगैर रिप्लाई लाए हुए लॉर्डशिप मेरा केस डिसाइड कर दिया। और अब अगर इसी इन परिस्थितियों में अगर यदि लॉर्डशिप अगर यदि न्याय होगा तो क्या मिल रहा है वो एक नो लॉर्डशिप दोज हु आर कमिटिंग रॉन्ग दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड। माने जो नॉर्मल रूल ये है जो एडवोकेट साहब है उनका बहुत ही रूड बिहेवियर है, पर अच्छी बात यह है कि ऑनरेबल जज इसे हल्के में ले रहे हैं, इसे लाइटली ले रहे हैं। जो आदमी गलती करता है वो अपनी गलती का जवाब नहीं ले सकता। ये शासन गलती कर रही है और उसको पेंडिंग रखे हुए केस को वो चिल्लाकर के कोर्ट में आकर के कहती है कि साहब मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है और मैं अपनी परिस्थिति को पूरी बता रहा हूँ। आपने गवर्नमेंट से रिप्लाई मंगाया नहीं, आपने उसका रिप्टल कोई देखा नहीं, मेरे एफिडेविट सारे के वहाँ हैं और मेरा केस। यहाँ पे एडवोकेट साहब साफ साफ ऑनरेबल जज पे उंगली उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी भी एडवोकेट को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसके फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है आने वाले केसेस में। ये सवाल आपने और जो है ना बंद कर दिए मेरे दरवाजे। अगर यदि लॉर्डशिप अगर यदि इस केस को मैं श्रीमान के सामने नहीं लाता तो क्या उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता? नहीं मिलता, क्योंकि आपने खुद ने उसको माननीय न्यायालय ने उसको बंद कर दिया, रास्ते रिजेक्ट करके उसका केस। अब आपका धारा प्रभाव प्रवचन बंद हुआ। माननीय न्यायालय से मैं निवेदन कर सकता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ लॉर्डशिप मेरे केस में जो हुआ मैंने वो सामने रखी। मेरी बात सुनो, आप जब बहस करो आपने अपनी व्यथा बताई जो रिट कोर्ट के सामने थी आप लॉर्डशिप, अब आप यहाँ आ गए लॉर्डशिप तो बहस करते वक्त इतना ओजस्वी होने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनरेबल जज इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं।
क्योंकि अगर वो चाहते तो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते थे। कोर्ट ऑफ कंडक्ट होता है ये, और लीगल एक्शन भी इस एडवोकेट साहब के ऊपर चल सकता था, पर ऑनरेबल जज इसे बहुत ही हल्के में ले रहे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉब्लम यही है, चंबल में रहते हो ना आसपास, दिक्कत ये है कि खून खौल जाता है तुम लोगों का। अब वो खून सही खोला गलत खोला बात की बात है, लेकिन खून खोलना स्वभाव हो गया है अब। नहीं असली बात। भाई आप इतने पुराने वकील हो, थोड़ा संतुलित होकर बहस किया करो, है कुछ बात समान बात रखने का ढंग होता है। ये ऑनरेबल जज ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये एडवोकेट बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट रखने का एक तरीका होता है जो कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इतना वो तो वही वाली जो बोल रहे पिक्चर नहीं थी, कौन सी वो अर्जुन क्या था वो, तारीख पे तारीख उसी शैली में बात कर रहे हो तो। अरे हाई कोर्ट में खड़े हो, डिवीजन बेंच में बहस कर रहे हो, आपको अपने ऊपर संयम होना चाहिए। आपकी अगर व्यथा थी रेड कोर्ट के सामने तो वो हम कागज देख क्यों रहे हैं हम लोग? मैं क्षमा चाहता हूँ लॉर्ड से। नहीं, क्षमा चाहने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ओजन। ये एडवोकेट साहब ने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली अपनी रूड बिहेवियर के लिए, क्योंकि जैसे ही रियलाइज़ हो जाए किसी भी एडवोकेट को कि उनका बिहेवियर ऑनरेबल जज के साथ सही नहीं है, उन्हें तुरंत ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि इससे अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उससे उनके आगे आने वाले केसेस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। होकर बहस करने की आवश्यकता नहीं होती हाई कोर्ट में। यहाँ पे जो भी तर्क रखे जाते हैं वो दस्तावेजों के आधार पर रखे जाते हैं, उनको देख रहे हैं हम लोग। हमने एक सवाल पूछने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, वो आप शुरू हो गए। यानी रघुवंशी जी ने मुंह भी नहीं खोला, अब आपने समझ लिया कि वो आपके खिलाफ कुछ बोल देंगे। नहीं, वो कुछ भी बोले नहीं तो क्यों ये रिएक्शन बिना एक्शन कैसे हो गया आपका? मेरा लॉर्डशिप इसलिए कि गवर्नमेंट गलती करने के बाद इसका इट शोज दैट आप अपने आप को मुकदमे से आइडेंटिफाई कर रहे हो। किसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जब आदमी अपना संतुलन खो के बहस करता है, उसी को बोलते हैं कि अब आप मत करो बहस, क्योंकि आप अपने आप को पिटिशनर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यू डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर ऑफ द कोर्ट, सच काइंड ऑफ आर्गुमेंट। दिस इज नॉट द प्रैक्टिस। ये भी बहुत अच्छी बात कही ऑनरेबल जज ने कि अगर हर एक एडवोकेट इसी टाइप से आकर के बहस करेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट की जो डेकोरम है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी आ जाएगी। कोई यंग आदमी करे समझ में आता है। आप 25-30 साल की प्रैक्टिस करके बैठे हुए हो, उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती की शैली, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। हम लोग अब ठंडे दिमाग से सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और इतना तेज होने की क्या जरूरत है आपको? अब बैठ जाइए। तो यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिली है वो ये चीज़ है कि कभी भी गलती से भी हाई कोर्ट में एक ऑनरेबल जज के सामने किसी को भी रूड बिहेवियर अपना नहीं रखना चाहिए। हमेशा पोलाइटली तरीके से आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि वो आपके आने वाले केसेस में, आपके फ्यूचर में भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।